गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक प्रश्न पत्र सेकेंड के अंतर्गत आज एनसीएफटीई यानी इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और हिंदी में इसे कहते हैं कि अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। तो इस प्रकार से जो एनसीएफटी 2009 है, इसके अंतर्गत विद्यालय के अर्थ, उसकी संरचना और विद्यालय के संचालन संबंधी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसमें उल्लेखित की गई है। आज उन महत्वपूर्ण बातों की हम स्टडी करेंगे। अब इसमें जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो शिक्षण है या जो हम शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, तो यह कार्य शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं, और शिक्षा प्रदान करके शिक्षक जो है अपना जीविकोपार्जन करता है, और हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यवसाय है, और शिक्षण एक व्यवसाय होने के कारण शिक्षकों के लिए जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। यानी शिक्षकों के लिए अध्यापक शिक्षा का होना आवश्यक है, और इस अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत ही उसे किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या शिक्षण विधियां होती है, किस प्रकार से कंटेंट डिलीवर्ड करते हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग हम शिक्षण के समय कैसे कैसे कब कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कि हमारी जो लेसन प्लानिंग है, उस लेसन प्लानिंग से संबंधित कौन कौन से कौशल है, कौन कौन सी उसमें विधियां हैं, सहायक सामग्री है, मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, शिक्षण के कौशल है, शिक्षक में कौन कौन सी दक्षताएं होनी चाहिए, इन सभी का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। और इस सभी की जानकारी अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत सेवारत अध्यापक शिक्षकों के लिए भी इससे संबंधित प्रोविजंस होते हैं, और इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और सेवा पूर्व यानी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो अभी शिक्षक नहीं बने हैं या शिक्षा के फील्ड में अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत डीएलएड है, बीएड है, इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। और इस संचालन से संबंधित सभी गाइडलाइन जो है वो इस अध्यापक शिक्षा के लिए जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है 2009 में, उसके अंतर्गत दी जाती है। तो इस एनसीएफटीई 2009 में शिक्षकों के सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होता है। यह आयोजन किस प्रकार से किया जाए उस सबकी समस्त रूपरेखा गाइडलाइन दी गई है, ताकि शिक्षक के अंतर्गत अपनी शिक्षण दक्षताओं का विकास हो, वो अपने शिक्षण से संबंधित जो वातावरण उसे भविष्य में मिलेगा रियलिटी के अंदर, उसको प्रशिक्षण के दौरान उस वास्तविक अनुभव को वो प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कर सके, जिसे इंटर्नशिप आज कहते हैं। और इंटर्नशिप के दौरान उस वास्तविक परिस्थितियों के अंदर जाकर के शिक्षण का कार्य किया जाता है, ताकि शिक्षक वास्तविक परिस्थितियों की वास्तविकताओं से अवगत हो सके और उसके अंदर वो व्यावसायिक दक्षताओं का विकास हो सके जो शिक्षण व्यवसाय के लिए आवश्यक है।
साथ ही इसके अंतर्गत उन व्यवसायिक अभिवृद्धि और मूल्यों का भी विकास हो, ताकि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत एक तरह से बहुत ही कुशलता पूर्वक अपनी इस शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को संपादित कर सके, क्योंकि शिक्षण एक कला है और शिक्षण से बालकों का अधिगम भी जुड़ा है, और अधिगम में बालकों के अंतर्गत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन तभी आ सकते हैं जब शिक्षण जो है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कराया जाए। और शिक्षण के लिए जो भी अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो भी प्रावधान या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसमें उन सभी कुशलताओं दक्षताओं के विकास से संबंधित गतिविधि, चाहे वो सैद्धांतिक हो, पाठ्यक्रम की व्यवहारिक पक्षों से रिलेटेड हो, इसे इंटर्नशिप कहते हैं, क्रियात्मक पक्ष कहते हैं, या प्रयोगात्मक पक्ष हो, या फिर हम उसका व्यवहारिक पक्ष हो, इन तीनों पक्षों से रिलेटेड जानकारी का होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। अब एनसीएफ 2009 के अंदर विद्यालय के संबंध में और उसके जो अर्थ है, उसकी संचालन है और उसकी संरचना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अब इन महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर ही स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला है कि हमारे शिक्षक शिक्षा का जो कार्यक्रम है, शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम, जो भी हमारे प्रोग्राम संचालित होते हैं, चाहे वो डीएलएड से संबंधित हो, बीएड से संबंधित हो, तो आज चूंकि हम डीएलएड के अंदर इस टॉपिक को ले रहे हैं, तो डीएलएड से संबंधित जो भी अध्यापक शिक्षा के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिक्षकों के अंतर्गत जो है, शिक्षकों में भावनात्मक एवं सामाजिक संवेदनाओं का विकास हो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये बात है कि शिक्षकों में जब तक भावनात्मक और सामाजिक संवेदनाओं का विकास नहीं होगा, तब तक शिक्षक जो है अपने विद्यालय के संदर्भ में उसकी संरचना और उसके संचालन के लिए एक्टिव नहीं होगा। दूसरी इसके अंतर्गत जो बात कही गई है, इस जो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत कि बालकों की जो अधिगम क्रिया है, तो हम इसमें अधिगम क्रिया, इस अधिगम क्रिया के अंतर्गत जो है बालक सक्रिय रूप से भागीदार बने। तो शिक्षक को इस बात से संबंधित जानकारी भी है जो इस पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है, ताकि वो अधिगम क्रिया में ज्यादा से ज्यादा बालकों का कोलैबोरेशन ले, ताकि जो ज्ञान है वो केवल एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का रोल जो है वो बालकों का ही होता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान के आधार पर जो बालकों के अंदर ज्ञान के आधार पर सृजनात्मक क्षमताओं का या सृजन क्षमता का विकास हो सके। तो इस प्रकार के कार्यक्रम इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट बात है कि ज्ञान की बात जब कही गई है तो ज्ञान रटने को हतोत्साहित करे, यानी ये क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान का होना और ज्ञान के लिए जो शिक्षक है वो उत्तरदायी है, क्योंकि ज्ञान को प्रदान करने का कार्य शिक्षक का ही है। वो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बोला जाता है, तो शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से वो ज्ञान इस प्रकार से करे कि सीखने की प्रक्रिया में रटन प्रवृत्ति हतोत्साहित हो।
रटन प्रवृत्ति हतोत्साहित हो। और ये रटन प्रवृत्ति जब तक हतोत्साहित नहीं होगी तब तक ज्ञान केवल ज्ञान ही रहेगा, वो बालकों की समझ तक या समझ का विकास नहीं करेगा। तो बालकों की जो रटन प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित करे। सीखने की प्रक्रिया में रटन प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना। और ये सारा जो है कार्य शिक्षक जो है वो अपने शिक्षण के माध्यम से ही कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आएगा कि अधिगम अब ऐसा हो, क्योंकि शिक्षा जो अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम इसलिए ताकि अधिगम और शिक्षण दोनों पे एम्फेसिस होता है इस प्रोग्राम में। तो अधिगम जो है बालकों के निजी अनुभव पर आधारित हो। अधिगम बालकों के निजी अनुभव पर आधारित हो। तो इसके लिए जो है हमें इस प्रकार शिक्षकों को ट्रेन करना होगा कि ये इस प्रोग्राम के माध्यम से ये सारा जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक और क्रियात्मक ज्ञान है वो प्राप्त कर सके। अब इसमें जो नेक्स्ट बिंदु आता है कि जब बालक का जो अधिगम है या बालक जो अधिगम कर रहा है, सीख रहा है, वो सीखने की प्रक्रिया में बालकों के अंदर सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होगा अगर इस प्रोग्राम में इस प्रकार का प्रोविजन दिया हो। साथ ही बालक रटने की प्रवृत्ति के लिए हतोत्साहित होगा। बालक के निजी अनुभव पर आधारित अधिगम होगा तो बालक में चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान तथा परखने की शक्ति का विकास होगा। तो इस प्रकार से जो है ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। अब नेक्स्ट जो व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत जो है बालक या शिक्षकों के लिए, जो बालकों के संदर्भ में ही है, तो शिक्षकों को पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो। तो ऐसे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर ये सभी जो सैद्धांतिक ज्ञान है जो हम इस प्रशिक्षण प्रोग्राम के द्वारा शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोग्राम में पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत, तो पाठ्यक्रमों पर ही बेस्ड हमारी पाठ्य पुस्तकें होती है। तो ऐसा ना हो शिक्षक जो एक तरह से लकीर चली आ रही है तो बिना बहस के कोई भी फैक्ट जो किताबों में छप गया है, करिकुलम में दे दिया है, उसे सहजता से स्वीकार करके बस उसी लकीर पे चला जाए, बल्कि उसके अंदर ऐसी क्षमताओं का विकास करे जो समालोचनात्मक क्षमताएं हो, जिसमें उस करिकुलम और पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ या उसकी कमियों का भी वो उल्लेख कर सके, या जो अधिकारी है जो इस प्रकार से करिकुलम को बनाते हैं या टेक्स्ट बुक का निर्माण करते हैं उन तक अपने सजेशंस भेज सके। तो इस प्रकार की आलोचनात्मक क्षमताओं का भी विकास हो। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि जो पाठ्य पुस्तक है वो उसमें जो संचित ज्ञान है वो संचित ज्ञान
विज्ञान बालकों के लिए ही है। तो बालकों के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के आधार पर जो है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित करते हुए ये सब होना चाहिए, चाहे वो पाठ्यचर्या हो, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो। तो इस प्रकार अध्यापक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, उसमें आज हमने इन बिंदुओं को समझा जो विद्यालय के अर्थ, संरचना और संचालन से संबंधित है, क्योंकि संरचना और संचालन में ये सभी बातें शिक्षकों के ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ही शिक्षकों को दिए जाने चाहिए, ताकि वह अपना व्यावसायिक विकास कर सके। जो उन्होंने टीचिंग प्रोफेशंस को अपनाया है उसका विकास कर सके, और ऐसी गुणवत्ताएं, अभिवृत्ति, क्षमताएं, कौशलों का उनमें विकास हो जो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत वो सीखे, और जब वो वास्तविक शिक्षक के रूप में अपॉइंट हो तो अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इस प्रकार से इफेक्टिव बना सके ताकि बालकों के अंदर भी सृजनात्मक क्षमताएं हैं, चाहे उनके निजी अधिगम अनुभव है या फिर हम कह सकते हैं रटने की प्रवृत्ति है तो उत्साहित हो, तो इस प्रकार की गतिविधियां हो सके। तो इस प्रकार हमें जो है अध्यापक शिक्षा का आयोजन करना चाहिए, जो कि NCF 2009 की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हो सके। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो इस प्रकार से है कि NCF TE 2009 में विद्यालय के अर्थ, संरचना एवं संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कीजिए। तो आज के वीडियो में जो हमने बिंदु स्पष्ट किए हैं, आपको उसका आंसर लिखना है। साथ ही इस कोविड-19 की ड्यूरेशन या जो पेंडेमिक हमारी चल रही है, इसके अंदर आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, बार बार साबुन से धोइए, साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखिए ताकि आप सुरक्षित रह सकें, और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।